टैलेंट कैसे एक ट्रैप है। टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेड स्टार्ट दे देता है। जैसे कि आप अगर अच्छे हो पढ़ाई में तो आप जल्दी चीज़ों को सीखोगे, स्कोर आपका जल्दी इंप्रूव होगा। ये चीज़ आपको यूपीएससी के अंदर टॉप 10,000 लोगों में पहुंचा देगी। आउट ऑफ 10 लाख आप 10,000 में तो आ जाओगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो तो आप 5,000 2,500 में आ जाओ। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या, उससे भी एग्जाम क्लियर थोड़े होगा। आपको अगर आईएएस बनना है, आपको टॉप 100 में आना होगा। और इसलिए आपको देखने को मिलेगा हर एक टैलेंटेड इंसान का क्लियर नहीं होता, और कुछ कुछ टैलेंटेड लोग क्लियर कर लेते हैं क्योंकि वो इसमें कैसे आना है वो पता कर लेते हैं। एवरीवन, माई सेल्फ सत्यजीत पांचाल विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 आईएएस इंटरव्यूज, एंड इन दिस वीडियो आई वुड डिस्कस अबाउट अ थिंग जो कोई भी डिस्कस नहीं करता, एंड उसके बारे में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड दैट थिंग इज टैलेंट। आपने काफी बार सुना होगा कि कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। बट रियलिटी ये है कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग काफ़ी जल्दी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, काफ़ी फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में भी एग्जाम क्रैक कर देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो टैलेंटेड भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, हार्ड वर्क भी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, बट स्टिल उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं और उसके बाद में जाके क्लियर होता है, या उसके बाद में भी क्लियर नहीं होता। ये दोनों चीज़ें आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक है, अगर टैलेंट से क्लियर होता तो हर किसी जो टैलेंटेड है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, उसका क्लियर होना चाहिए एग्जाम। ठीक है, और अगर कोई टैलेंटेड नहीं है तो उसका तो होना ही नहीं चाहिए। बट ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा ऐसे काम नहीं करती। एक एक ऐसी चीज है जो इन सबके ऊपर भारी पड़ती है और जिसको आपको मास्टर करना है, चाहे आप टैलेंटेड हो या ना हो। इस वीडियो में मैं उसी को डिस्कस करूंगा। बट इफ यू वांट फ्री यूपीएससी गाइडेंस, देन उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, उसको जरूर से चेकआउट करना। अब देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा टैलेंट ट्रैप। जी हाँ, देखो, टैलेंट कैसे एक ट्रैप है। टैलेंट एक ऐसी चीज है जो आपको हेड स्टार्ट दे देता है। जैसे कि आप अगर अच्छे हो पढ़ाई में तो आप जल्दी चीजों को सीखोगे, स्कोर आपका जल्दी इंप्रूव होगा, आपको कॉन्फिडेंस फिर ज्यादा आएगा और आप उसी मेथड को रिपीट करोगे। एंड ये चीज आपको यूपीएससी के अंदर टॉप 10,000 लोगों में पहुंचा देगी। आउट ऑफ 10 लाख आप 10,000 में तो आ जाओगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो तो आप 5,000 2,500 में आ जाओ। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या, उससे भी एग्जाम क्लियर थोड़े होगा। आपको अगर आईएएस बनना है, आपको टॉप 100 में आना होगा, और अगर एग्जाम क्लियर करना है मिनिमम, तो आपको 900 में आना होगा। तो ये सारे जो टैलेंटेड लोग हैं, अगर हम 10,000 भी मान लें, उनमें से 900 में कुछ लोग ही आते हैं। इसलिए आपको देखने को मिलेगा हर एक टैलेंटेड इंसान का क्लियर नहीं होता, और कुछ कुछ टैलेंटेड लोग क्लियर कर लेते हैं क्योंकि वो इसमें कैसे आना है वो पता कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टैलेंटेड स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी कहाँ पर गलती करते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी। देखो, कोई स्टूडेंट मान लो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो इन्वायरमेंट पढ़ रहा है 3 घंटे हर दिन, ठीक है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, बट इन्वायरमेंट तो उसका ऑलरेडी अच्छा था। उसकी असली वीकनेस तो आंसर राइटिंग में थी। अब आप सोचो, अगर उसको सक्सेसफुल बनना है तो क्या वो सिंपली इन्वायरमेंट पे कंसिस्टेंसी दिखा के बन जाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो उसको ही ऑलरेडी पता है। जब भी आप कंसिस्टेंट होते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप गलत चीज में कंसिस्टेंट हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत ही आएगा। ठीक है, और यहीं पे टैलेंटेड एस्पायरेंट और बाकी एस्पायरेंट रॉन्ग हो जाते हैं, और इसीलिए आप देखोगे कि वो क्यों वो 2.5 या 5,000 में से 900 100 में नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो हम करें क्या? करना आपको ये चाहिए, आपको फीडबैक को इंटीग्रेट करना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एस्पायरेंट है जो आंसर लिखता है, ठीक है, बहुत मेहनत करता है, हर दिन लिखता है, 8 महीने से लिख रहा है। दूसरा एस्पायरेंट है जिसने सिर्फ 2 महीने से आंसर लिखा, बट उसको वीकली डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है, उसकी टेस्टिंग होती है ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को रिपीट ना करे, उनको करेक्ट करता जाए। आप बताओ किसने ज्यादा हार्ड वर्क करा? एस्पायरेंट ए ने, इसने ज्यादा आंसर लिखे हैं। लेकिन इंप्रूवमेंट किसका होगा? एस्पायरेंट बी का, क्योंकि उसको राइट फीडबैक मिल गया। दैट इज वाई आपको देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिस आप कितनी भी कर लो, आप उसको सिर्फ रिपीट कर रहे हो, इंप्रूव नहीं कर रहे हो। आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होगी यूजिंग फीडबैक, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, अदरवाइज आप जो जानते हो वो ही परमानेंट हो जाएगा, और यहीं पे टैलेंट ट्रैप में स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब इसके बाद में आपको ये तो समझ में आ गया फीडबैक आपको लेना है, लेकिन फीडबैक कहाँ पे लेना है? आपको फीडबैक लेना है आपके वीक एरिया पे। आप कहाँ पर वीक हो? जैसे असली अच्छा फीडबैक क्या होगा? अगर आप नॉलेज में अच्छे हो तो वो आपको बता देंगे कि आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग है। रिवीजन में आप वीक हो, आपको बस वहीं पे फोकस करना है, दूसरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग है, आंसर स्ट्रक्चर वीक है, तो आंसर लिखने पे आपको फोकस करना है यूजिंग टॉपर कॉपीज। कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है बट एलिमिनेशन आप नहीं कर पाते, तो आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की, उनमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, वो अच्छा फीडबैक होगा। यानी कि हर एक फीडबैक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फीडबैक आपकी वीकनेस को टारगेट करके आपको बताए वो फीडबैक अच्छा होता है, उस फीडबैक पे आपको फोकस करना है। ठीक है,
इसके बाद में अब आपके ऊपर आ जाता है आप कितना जल्दी करेक्ट करते हो। जितना जल्दी आप करेक्ट करोगे उतना जल्दी आप इंप्रूव करोगे। ठीक है, जैसे दो स्टूडेंट है, इसने मिस्टेक करी, लेकिन वो मिस्टेक उसको 6 महीने तक तो पता ही नहीं चली, और फिर वो एग्जाम के दिन जाके उसको पता चलता है जब उसका पेपर क्लियर नहीं होता कि भाई मैं ये मिस्टेक कर रहा था, अब मैं अगले साल ये नहीं करूंगा। बट बाय दैट टाइम इट इज टू लेट। ठीक है, तो आपको पहले मिस्टेक आप कर रहे हो कोई इशू नहीं है, बट वो आपको फीडबैक जल्दी मिलना चाहिए, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते हुए मिलना चाहिए। ठीक है, एंड फिर आप उसको करेक्ट करो। ठीक है, और फिर आपने उसको करेक्ट करा कि नहीं करा उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन यू विल सी फास्टर इंप्रूवमेंट, एंड देन यू विल सी कि जितना आपका टैलेंट कितना भी हो, आप ज़्यादा टैलेंटेड हो कम टैलेंटेड हो फर्क नहीं पड़ता, आप अगर राइट फीडबैक ले रहे हो और उसको जल्दी से इंप्रूव कर रहे हो, फिर उसकी प्रैक्टिस में आपको दोबारा से फीडबैक मिल रहा है, देन यू विल इंप्रूव फास्टर। दैट इज हाउ योर प्रिपरेशन शुड वर्क। ठीक है, इसलिए फीडबैक एक हिडन इंग्रेडिएंट है। आपको खुद से बस ये पूछना है कि जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो आपको कितना टाइम लगता है उसको पता करने में, करेक्ट करने में। एक दिन में पता चलता है, एक महीने में पता चलता है, या जब आप पेपर देकर आते हो अगले साल तब आपको पता चलता है, और उसको आपको रिड्यूस करना है। एंड यहाँ पे आई वुड सजेस्ट आप एक पूरा सिस्टम डिजाइन करो। ठीक है, जो हर एक सीरियस एस्पायरेंट के लिए जरूरी है। आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, फिर उसको मेजर करो, मॉक्स को, जो आपका स्कोर आ रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को डायग्नोस करो कि भाई आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, एंड फिर उसको फास्टर वे में करेक्ट करो। इस तरीके से एक पावरफुल फ्लाई व्हील हो जाता है। फिर आपने करेक्ट करा, फिर आपने अटेम्प्ट करा, प्रैक्टिस करी, फिर आइडेंटिफाई करा, फिर आप वर्क करते गए। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये इतना पावरफुल कंपाउंड इफेक्ट होता है। छोटे छोटे करेक्शन आप कर रहे हो एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम आप कर रहे हो, आपको मैसिव परफॉर्मेंस का बूस्ट दिखेगा। इस चैनल का पर्पज भी वही है, यहाँ पे मैं रेगुलर वीडियोस लाता हूँ ताकि आपका जो करेक्शन है वो स्मॉल स्मॉल करेक्शन हम कर सकें, और जब वो बार बार होंगे, लार्ज स्केल पे होंगे, यू विल सी मैसिव इंप्रूवमेंट इन योर स्टडीज। दूसरा इशू आपको समझना होगा टैलेंटेड एस्पायरेंट के साथ में, टैलेंट आपके पास कितना भी हो उसकी एक सीलिंग है, उसकी एक लिमिट है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने कहा था कि टैलेंट आपको 2000-5000 लोगों में ले जाएगा, लेकिन उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्यों? अब आप बाकी टैलेंटेड लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो। ठीक है, तो टैलेंट आपको अर्ली एक्सेलरेशन दे देगा, लेकिन फीडबैक ही एक ऐसी चीज है जो आपके उस सीलिंग को ऊपर लेकर जाएगी, 2000-5000 से आपको टॉप 100 में लेकर जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर फीडबैक लेना है। ठीक है, फिर करेक्ट करना है, फिर प्रैक्टिस करनी। यही तरीका है 2000 से 100 में जाने का। ठीक है, अब इसके बाद में एक और चीज काफी सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर कोई टैलेंटेड नहीं होता, लेकिन फीडबैक एक ऐसी चीज है जो मैन्युफैक्चर कर सकती है टैलेंट को। आपने बहुत सारे टॉपर्स देखे होंगे जिनके इनिशियल आंसर काफी अच्छे नहीं होते। ठीक है, काफी एवरेज आंसर वो लिखते हैं और बाद में वो रैंक 1 लेकर आते हैं, रैंक 10 लेकर आते हैं। कितने ही आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। क्या हुआ ऐसा? वो शुरू में तो एवरेज ही लिख रहे थे, यानी कि वो इतने टैलेंटेड तो नहीं थे, बट उनको सही फीडबैक मिला। ठीक है, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर, कंटेंट, एग्जाम्पल, कीवर्ड, इन सबको करेक्ट करा, फास्टर वे में फीडबैक मिला, फास्टर वे में करेक्ट करा, फिर उसको रिपीट करते गए, फिर फीडबैक मिला, फिर उसको इंप्रूव करते गए। और जब उन्होंने ऐसा 100 टाइम्स किया, उनके आंसर ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लगे, और जो नया इंसान उनको देखेगा उसको लगेगा कि ये तो टैलेंटेड है। ये टैलेंटेड नहीं है, उनके फीडबैक ने उनको टैलेंटेड बना दिया। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, नॉट इन यूपीएससी ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से फीडबैक एक ऐसी चीज है जो आपको टैलेंट पे भी मात दिला देती है एंड आपको टैलेंटेड बना देती है, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सको। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करना, ताकि उनकी यूपीएससी जर्नी भी राइट डायरेक्शन में जाए, उनकी माइंडसेट को भी एक राइट डायरेक्शन मिले, एंड दे विल थैंक यू अ लॉट फॉर डूइंग दिस।